इस लेक्चर के अंदर हमने डिसेंडिंग ट्रैक स्टडी करना है। डिसेंडिंग ट्रैक्स बेसिकली हमने जो पहले इसका इंट्रो लिया था उसमें हमने डिस्कस की थी एक बात कि डिसेंडिंग ट्रैक्स वो वाले ट्रैक्स होते हैं जो हमारे ब्रेन या हायर सेंटर से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और हमारी बॉडी पे सप्लाई करते हैं। यानी इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो डायग्राम है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की है, उसके बाद ये थैलेमस है। थैलेमस के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये बोन्स है, ये मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड जोन से ना मेडुला के बाद हमें पता है मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है। तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड का कोई एक सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब हमारे पास क्या होता है कि डिसेंडिंग ट्रैक्स में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्डर ये हमें पता है। एक हमारे पास होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स, जो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो यहाँ हमारे ब्रेन में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर एरिया हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट है, प्री मोटर एरिया हो सकता है, प्राइमरी मोटर एरिया हो सकता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो सी है वो यहाँ नीचे आती है। ठीक है, वो सारे सेंटर से गुजर के हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो से ना आ जाती है। जब ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है तो यहाँ से जो से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आती है इन्फॉर्मेशन। अभी तक ये एक ही न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन है, इसलिए से कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है उसके बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में इन्फॉर्मेशन मतलब सारे न्यूरॉन ऐसे ऊपर से इन्फॉर्मेशन लेके आया और वो हमारे पास इधर स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर एंटर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ना दो काम हो सकते हैं। यहाँ तो ये हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जोन से ना यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करे और जो यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास बाहर चली जाए और जाके वो आगे जो हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स को ये जाके सप्लाई करे। ठीक है, मसल्स कंट्रैक्शन शो करें या जो भी इसका आगे से काम होगा वो करें। एक तो ये काम होता है कि दो न्यूरॉन्स बस प्रेजेंट है, एक ये अपर मोटर न्यूरॉन जो हायर सेंटर से इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं और दूसरा ये लोअर मोटर न्यूरॉन जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके आगे जाके मसल्स को हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक ये होता है पाथवे। ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आए, मतलब हायर सेंटर से इन्फॉर्मेशन आ गई है स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे इंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा न्यूरॉन प्रेजेंट हो जिससे कहते हैं इंटरनेंशियल न्यूरॉन। इंटरनेंशियल न्यूरॉन क्या करता है, वो बस इसके अंदर इस रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो बस यहाँ पे एक छोटा सा साइनैप्स हमारे पास इस जो ऊपर से न्यूरॉन आया उसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे साइनैप्स शो करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा न्यूरॉन होता है जिसे हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसके साथ साइनैप्स करके इस इंटरनेंशियल न्यूरॉन या जो ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन सिर्फ इसी लेवल पे प्रेजेंट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, इधर इसके साथ साइनैप्स करके इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे जो वेंट्रल रूट है स्पाइनल कॉर्ड का उसके ज़रिए बॉडी में चला जाए और जाके हमारे जो मसल्स हैं उन्हें सप्लाई करे। ठीक है, एक ये पाथवे हो सकता है, एक दो न्यूरॉन का पाथवे हो सकता है और एक ये 3 न्यूरॉन्स वाला पाथवे हो सकता है। जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है उसमें मेन जो कॉर्टिकोस्पाइनल था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे ट्रैक्स पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ट्रैक है उसका नाम होता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक का फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ना वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एक तो ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मतलब उन्हें इनहिबिट करेगा या फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा ये हमारे पास ना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को भी कंट्रोल करता है। यानी बात हमने याद रखनी है कि हमारे पास हायर सेंटर से इन्फॉर्मेशन आई रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये पोन्स मेडुला और ये मिड ब्रेन वगैरह के लेवल पे ना यहाँ पे पड़ा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन है क्या, वो बेसिकली एक इरेगुलर सा अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स का। ठीक है, वो यहाँ पे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन इस लेवल पे, मिड ब्रेन के लेवल पे। इस रेटिकुलर फॉर्मेशन पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये आगे से क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रैक यहाँ पे बनता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक इसे कहते हैं। अब जो हमारे पास रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो हमने कहा कि एक तो वो इनहिबिट और फैसिलिटेट करता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स को। उसके अलावा इसका एक और काम होता है, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को भी कंट्रोल करता है। यानी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जैसे आगे जाके हम वो क्लिनिकल्स पढ़ेंगे जैसे सिरिंजोमाइलिया होता है, उसमें ये होता है कि रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होता है तो तब हमारे पास ऑर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ऑर्नर सिंड्रोम यानी सिंपैथेटिक स्प्लैश जोन से वो डैमेज होती है। तो ये बात भी हमने याद रखनी है कि इसका फंक्शन क्या है, इनहिबिट एंड फैसिलिटेट वॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को भी। अभी जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये हमारे पास ना दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक या जिसे हम कहते हैं मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। वो क्या करता है, ये हमारे पास पोन्स का लेवल है और ये मेडुला का लेवल है।
वो ट्रैक क्या करता है, वो यहाँ पोन्स के लेवल पर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है और वो फाइबर्स नीचे को आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा ही क्रॉस नहीं करेंगे ऑपोजिट साइड पर, वो बिल्कुल अनक्रॉस्ड फॉर्म में ऐसे नीचे आते हैं और आके हमारे पास जो इंटीरियर वाइट कॉलम यानी इधर से नीचे आएंगे और यहाँ पे ये जो यहाँ पे इंटीरियर वाइट कॉलम है इसके अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब इधर से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं और आके ये जो इंटीरियर वाइट कॉलम है इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं। ये हमारे पास हो गया, ये होता है पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। और ये हमारे पास जो है ना सिर्फ डिसेंड करता है सर्वाइकल सेगमेंट्स तक। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी अगर मैं इधर ही ड्रॉ कर दूँ साइड पे तो एक ह्यूमन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके सर्वाइकल सेगमेंट भी होते हैं, थोरेसिक सेगमेंट होते हैं, लंबर, पेल्विक, ठीक है, सैक्रल सेगमेंट्स तक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बहुत से सेगमेंट्स होते हैं। ये जो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये फाइबर्स हमारे पास सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है और बॉडी को सप्लाई कर देता है, नीचे तक नहीं जाते इसके फाइबर्स। ये होगी। इसके बाद हमारे पास होता है मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन। मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये मेडुला के लेवल पे, यानी ये वाला जो लेवल है यहाँ पे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। जो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है जिसे लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं, ये ऑपोजिट साइड पे ना डिसेंड कर जाता है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाता है, ठीक है, सॉरी डिसेंड नहीं करता, क्रॉस करता है या डिक्सेट करता है। उसके बाद क्या करता है, ये क्रॉस करने के बाद ऐसे इसके फाइबर्स ऐसे नीचे डिसेंड करते हैं। जब ये ऐसे नीचे डिसेंड करेंगे तो हमारे पास ये लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आता है, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी कि मोस्टली हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर जोन सा ट्रैक हमारे पास क्रॉस नहीं करेगा, जो ऊपर डिक्सेट नहीं करेगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं शो करेगा, वो हमारे पास ये इंटीरियर हॉर्न के अंदर यानी यहाँ पे जोन्सन आता है, ठीक है, इंटीरियर वाइट मैटर में आता है। और जो ट्रैक हमारे पास ऊपर किसी भी लेवल पे डिक्सेट कर जाएगा या क्रॉसिंग ओवर शो करेगा वो हमारे पास ये लेटरल हॉर्न्स में आता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन टेक्टोस्पाइनल ट्रैक में ना एक एक्सेप्शन है, चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास मेडुला के लेवल पे यहाँ पे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स हैं यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ऊपरी लेवल पे स्टार्ट होते ही मोस्टली इसके फाइबर्स ऐसे करते हैं कि ये क्रॉस कर जाते हैं, यानी डिक्सेट करते हैं ऑपोजिट साइड पे। डिक्सेट करने के बाद ये क्या करते हैं, ये ऐसे नीचे को डिसेंड करते हैं। जब ये ऊपर से क्रॉसिंग ओवर इन्होंने शो कर लिया तो ये यहाँ पे लेटरल वाइट कॉलम में आते हैं, ठीक है। ये इसका टोटल ट्रैक है। यानी अगर हम देखें यहाँ से तो ये हमारे पास पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है। पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक जैसे कि हमने स्टडी किया, इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी फाइबर्स ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन के ट्रैक से जो है ना उसके वहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन के जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं पोन्टाइन लेवल पे वहाँ से ही बनता है। और ये फाइबर अनक्रॉस्ड होता है, अनक्रॉस्ड यानी ये ऑपोजिट साइड पे डिक्सेट नहीं करता। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट्स तक होता है, यानी ये ऑपोजिट साइड पे जो हमारे पास नीचे थोरेसिक या लंबर सेगमेंट्स होते हैं वहाँ तक नहीं आता। और दूसरा ये इंटीरियर वाइट कॉलम में आता है, जाहिर है ये अनक्रॉस्ड है तो इंटीरियर वाइट कॉलम में आता है। उसके बाद मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन को लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और जो पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं इसे मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक भी कहते हैं। तो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक जो होता है यानी ये वाला ट्रैक, इसके फाइबर्स कहाँ से बनते हैं, ये हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्मेशन मेडुला के लेवल पे प्रेजेंट होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, डिसेंड कर जाता है थोरेसिक सेगमेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है कि हमारे पास जो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्टार्ट होने के बाद हमारे पास सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। और जो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये ऊपर रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला के लेवल से स्टार्ट होने के बाद थोरेसिक सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे आगे उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो ये ट्रैक्स हैं ये हाँ जी तो डिज़ाइन कर जाते हैं थोरेसिक सेगमेंट्स तक, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आए और नीचे स्पाइनल कॉर्ड का जो थोरेसिक लेवल होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नीचे जा रही है तो ये ऊपर वाले सर्वाइकल सेगमेंट्स थे जहाँ से पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक बाहर निकल रहा था। नीचे ये थोरेसिक लेवल है तो ये जो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये ऊपर से आके हमारे पास थोरेसिक सेगमेंट्स तक आते हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। उसके अलावा हमारे पास ये फाइबर्स क्रॉस भी करते हैं, अनक्रॉस्ड होते हैं। मोस्टली इसके फाइबर्स ऑपोजिट साइड पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं यानी डिक्सेशन शो करते हैं, इसलिए जो सा ये लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके डिसेंड करते हैं।
उसके बाद जो दूसरे ट्रैक्स हम डिस्कस करने लगे हैं वो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक होते हैं। ओलिवोस्पाइनल ट्रैक बेसिकली जो हमारे पास होते हैं, ये एक तो हमारे पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं, यानी हमारे पास ये मेडुला का लेवल है। मेडुला के लेवल पे यानी पहले हम इसे वही मार्किंग कर लेते हैं, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास स्पोन्स है, ये हमारे पास मेडुला, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड सारी जो उनसे कंटिन्यू कर रही है, और नीचे हमने ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन लिया। तो हमारे पास जो मेडुला होता है यानी ये वाला पार्ट होता है, इस पर ना हमारे पास ना इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे करके इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो सा ट्रैक ओरिजिनेट करता है उससे कहते हैं ओलिवोस्पाइनल ट्रैक। ये ट्रैक जो सा ओरिजिनेट करते ही क्रॉसिंग ओवर शो करता है, यानी अपोजिट साइड पे चला जाएगा। ये राइट वाला ट्रैक जो सा लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट वाला जो सा वो डिक्सेट करके राइट साइड पे आ जाएगा। अब जो ट्रैक हमने कहा है कि डिक्सेशन शो करता है यानी क्रॉसिंग ओवर शो करता है, वो नीचे आके ये लेटरल जो वाइट कॉलम होता है इसके अंदर आगे ये डिसेंड करता है, ठीक है। यानी ये ट्रैक क्या करेगा, इधर से इसके फाइबर्स इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से स्टार्ट होते ये डिक्सेट करके ऑपोजिट साइड पे चलेंगे और नीचे डिसेंड करके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का जो ये वाला पार्ट होगा, यानी अगर ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड के स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास ओलिवोस्पाइनल ट्रैक होगा जो हमारे पास लेफ्ट साइड के, वो यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होते ही उसने डिक्सेशन शो करके ऑपोजिट साइड पे चला गया, और जब वो डिसेंड कर रहा है तो राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड की ये जो वाइट कॉलम है लेटरल वाइट कॉलम, इसके अंदर इसकी ट्रैक की इन्फॉर्मेशन आती है। इसे बुक से भी अगर देख लें कि हमारे पास ये जो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक होता है कैसे ट्रैवल करता है, ये हायर सेंटर से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ओलिवरी न्यूक्लियस तक। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हमने बात स्टार्ट करनी है कि यहाँ पे मेडुला के लेवल पे इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखेंगे ट्रैक स्टार्ट होते ही ऑपोजिट साइड पे डिक्सेट करता है यानी ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, उसके बाद ये नीचे डिसेंड करता है, और डिसेंड करके इसने कहाँ आना है, ये हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड के। उसके बाद वही होगा कि वहाँ पे इंटीरियर यहाँ पे लेटरल वाइट कॉलम में आ गया, उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे इंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर चला जाता है, और यहाँ से फिर वही हमारे पास साइनैप्स करके न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन बाहर चला जाएगा वेंट्रल रूट या इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। अभी जो हमारे पास ओलिवोस्पाइनल ट्रैक होता है इसका फंक्शन क्या होता है, जो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक होता है हमारे पास इसका फंक्शन अननोन होता है, यानी एक तो हमारे पास ना ये भी पक्की बात नहीं है कि ये ट्रैक जो है ना प्रेजेंट होता भी है या नहीं, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि अभी इसका ना अननोन है, फंक्शन हमें ना नोन नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक की तरफ। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से ओरिजिनेट करता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन होता है, यानी ये हमारे पास पोन्स का लेवल है, ये मेडुला का लेवल है, इनके जंक्शन पे इस लेवल पे ना एक हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। यहाँ पे करके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वहाँ से इस ट्रैक के फाइबर्स पोंटोमेडुलरी जंक्शन से जो हमारे पास लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहाँ से इस फाइबर्स ने स्टार्ट होना है, और ये फाइबर्स क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते, यानी ओरिजिनेट होते ही इन फाइबर्स ने बिल्कुल नीचे आना है। और हमें पता है कि जो फाइबर्स क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते यानी अपोजिट साइड पे डिक्सेट नहीं करते, वो यहाँ पे इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। यानी फाइबर्स यहाँ पे इंटीरियर वाइट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड के भी फाइबर्स बिल्कुल यहाँ पे इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये इंटीरियर वाइट कॉलम में आ जाएंगे तो यहाँ से फाइबर्स ये चले जाएंगे ग्रे हॉर्न के अंदर, वेंट्रल ग्रे हॉर्न में। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा न्यूरॉन है, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैरी करके ये वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर चला जाएगा और जाके मसल्स वगैरह को सप्लाई कर देगा। अब अगर इसे बुक से भी देख लें, अच्छा पहले ये देख लेते हैं जो हमने चार्ट बनाया कि हमारे पास ये वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक जो हम देख रहे हैं, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक इट अराइजेज फ्रॉम लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन में प्रेजेंट होता है। इसके फाइबर जो से वो अनक्रॉस्ड होते हैं, यानी हमारे पास उसी साइड पे जहाँ से ओरिजिनेट किया उसी साइड पे ये नीचे चलते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं करते, और लास्ट पे ये इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके पहुँच जाते हैं। बुक की डायग्राम अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक तो ईयर जो होता है ना, हमें पता है कि हमारे ईयर्स होते हैं उनके दो काम होता है, एक तो वो हेयरिंग में हेल्प करते हैं और दूसरा जो है ना वो बैलेंस जो है ना उसे भी मेंटेन करते हैं। तो जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक नर्व होती है जो इन्वॉल्व होती है, उसे कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व क्या करती है, वो ईयर से जो है ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है यहाँ पे, जो हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अलावा जो सेरिबैलम होता है वो भी बैलेंस में इन्वॉल्व होता है, तो सेरिबैलम से भी कुछ फाइबर्स आते हैं, एक तो यहाँ से वेस्टिबुलर नर्व से फाइबर्स आ रहे हैं ईयर के थ्रू, उसके अलावा जो है हमारे पास सेरिबैलम से आते हैं। तो ये जो हमारे पास
लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन वो स्टार्ट होती है। जो जो हमारे पास वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक है, इससे इन्फॉर्मेशन ये नीचे लेके जाता है, आ जाता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। स्पाइनल कॉर्ड पे लेवल पे आने के बाद हमारे पास वही होता है कि वो इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वहाँ पे साइनैप्स होता है और ये वेंट्रल रूट के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में चली जाती है। तो ये हो गया हमारे पास ये जो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक होता है, इसका फंक्शन अगर हम देखें, इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स की जो एक्टिविटी है उससे कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी बेसिकली ये एक्सटेंसर मसल्स को फैसिलिटेट करता है, एक्सटेंशन को फैसिलिटेट करता है। ये हो गया इसका फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो लास्ट ट्रैक रह गया जिसे कहते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। अब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक में बेसिकली हमारे पास ना मिड ब्रेन के लेवल पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रेड न्यूक्लियस। यानी हमारे पास मिड ब्रेन का लेवल है ये वाला, तो मिड ब्रेन के लेवल पे हमारे पास यहाँ पे ना न्यूक्लियस पड़े होते हैं जिसे कहते हैं रेड न्यूक्लियस। उस रेड न्यूक्लियस से जो से वो फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। ये जो रेड न्यूक्लियस के फाइबर्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते ही जो से ना ये डिकसेशन शो करते हैं, यानी ऑपोजिट साइड पे डिकसेट करते हैं, इधर चले जाते हैं। ठीक है, जब ये ऑपोजिट साइड पे डिकसेट कर रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन, क्योंकि टेगमेंटम बेसिकली मिड ब्रेन का पार्ट है, तो हमारे पास ये टेगमेंटम पे ही डिकसेशन हो रही है, तो इसे हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। क्या हुआ कि हमारे पास रेड न्यूक्लियस था जो मिड ब्रेन के लेवल पे प्रेजेंट है, यहाँ से हमारे पास जो फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं इन्हें हम कहते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ये ओरिजिनेट होते ही हमारे पास डिकसेट करते हैं, इस डिकसेशन को हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। उसके बाद क्या होता है, ये फाइबर्स ऐसे नीचे डिसेंड करते हैं, पोन से गुजर जाते हैं, मेडुला से गुजर के स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ जाते हैं। और हमने जो डिस्कस की थी बात कि जो फाइबर्स ऐसे ऑपोजिट साइड पे डिकसेट कर जाते हैं वो हमारे पास ये जो लेटरल वाइट कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड वो ऑपोजिट साइड उधर पे आ जाते हैं। यानी अगर ये राइट साइड के रेड न्यूक्लियस ओरिजिनेट कर रहे थे तो स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड पे लेटरल वाइट कॉलम के अंदर ही आते हैं। आगे से फिर वही होगा कि ये इन्फॉर्मेशन आके हमारे पास ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आती है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जोन से वो साइनैप्स होता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर चली जाती है और आगे जाके सप्लाई करती है। ये जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है इसका फंक्शन अगर हमें देखें तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक फैसिलिटेट करता है फ्लेक्सर मसल्स को और इनहिबिट करता है एक्सटेंसर्स को। ये बात हमने याद रखनी है कि जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है ये फ्लेक्सर मसल्स को फैसिलिटेट करता है। और जो दूसरा, इससे पहले हमने वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक स्टडी किया। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स को फैसिलिटेट करता है, इसकी इनका फंक्शन थोड़ा सा ऑपोजिट है। ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इससे अगर हम वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लें, हाँ जी, तो ये हमारे पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। इसमें देखें कि हमारे पास सबसे पहले तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रेड न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन के लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करता है टेगमेंटम के लेवल पे और इस डिकसेशन को हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। फिर ये फाइबर्स पोन से गुजर के मेडुला से गुजर के लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आके वहाँ पे सिनैप्स कर जाते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में और आगे से वो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में चली जाती है। किन मसल्स के पास जाएगी? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स को फैसिलिटेट कर रहा था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स तक जाती है और वो स्टिमुलेट होते हैं। थैंक यू।